गाड़ी थे प्योर एडमिनिस्ट्रेशन आए तक मिल सकते। ये गंभीरता है। एक आदमी को जान से मारने की धमकी मिल रही है, तो राजस्थान सरकार उनको यहाँ बिठा रखा है, दो ऑफिस खोल रखे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। दोनों मेरे अच्छे मित्र है, ये भी मैं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ आने से क्यों उन्होंने टेस्ट नहीं करा। एसपी मैडम बैठे, मैंने एसपी मैडम को बात किया, ऐसा कुछ नहीं काय की गंभीरता है। गंभीरता से आप मेरा अपन सब लोग पार्टी के लोग हैं और प्रशासन के हिस्से के लोग हैं, क्या जवाब होगा आप जनता को कहाँ सुरक्षित है? उन्होंने जवाब में क्या हुआ इस सिस्टम में तो होगी हमारे बीच में जो बातें उसमें कहाँ हुआ बताइए। किसमें नहीं यहाँ से रास्ता देखो जल्दी सुनो, लागले बैठो, कोई बात नहीं है, इनसे कोई बांधने वाली बात नहीं है। सीएम साहब से बात कर लो, बात पड़ती तो ठीक है, अदरवाइज मामला है खराब। हम मारने के लिए तैयार हो, बता दो आप भाई, आप सक्षम नहीं है तो बता दो, हम तो आपसे नहीं बैठे, नहीं बैठे, आप जनप्रतिनिधि बैठे हो, आपसे यहाँ है तो बात कर लो। सीएम से बात करने बात ये पुलिस संवेदनशील नहीं है, आपको मजबूर करने के लिए बहुत सहन करना। मैं आपको बताऊँ तो नहीं आए तक नहीं, 400 लोग खड़े थे रात को, इससे ज्यादा ऐसा जनता बोल नहीं पाती। एक अधिकारी मेरे से तू क्या किसी को बात नहीं करने देता, क्या बात कर रहा हूँ? नहीं मान सिंह जी आप मनोज सिंह जी आप यहाँ बैठे चाय पी रहे, वो चाय पी रहे, ज्ञापन है कि वहाँ इनकी जाने की वो हिम्मत नहीं है। ठीक क्या कर रहे हैं ऐसी विभाग होती नहीं करेंगे, माने बोल जाएंगे सुनो भाई नहीं कर पाएगा, कोई छोड़ लेने हमने तो ये कहा नहीं आना चाहते, अब ये तो ये जाने कि गवर्नमेंट या प्रशासन में कितना सेंसिटिवनेस है इन चीजों को लेकर। तो कर दो, और मेरे को बढ़ा दो, मैं तो खुली बोलूंगा, ईमानदारी से बोलूंगा, कोई बोलूंगा तो हकीकत है। बात करिए ना, आज 17 तारीख है, बात करिए, 13 तारीख को इनको वॉइस नोट मिला धमकियों का, और अभी तक जारी है मिलना। और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, चाहे एडीएसपी साहब है, चाहे डिप्टी साहब है, आगे ऊपर जो प्रदेश के जो पुलिस के जी दुख इस बात का है, 4 महीने पहले बड़ी घटना हुई और बाकायदा हमने एक आदमी खोया, सब कुछ सिस्टम हुआ, एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई गई, एक मुद्दे रखे गए, मुद्दों पे एक छोटी सी इमारत की नींव टूटी गई, एसटी आ गया। समझ रहे, जमींदोज करने की बात थी, उन अधिकारियों उन अपराधियों के घरों को उनका एक टीम टप्पर भी नहीं हटाया गया। वो उनकी क्यों नहीं वो बढ़ेंगे उनके हौसले, आप बताएं मुझे। हम तो आप लोगों को विश्वास करते हैं, सरकार के नुमाइंदे आप लोग हैं, 4 एमएल बैठे हुए यहाँ पर, समझ रहे हैं, चाहे पूर्व हो चाहे वर्तमान हो, है तो सही सरकार के अंग है, आपके सामने है। हम लोग नहीं चाहते सड़कों पे आके हमारे युवाओं का कोई भी कोई खराब करे, हम पावर खराब करें। नहीं भरोसा रखिए, बोल ही रहे, मुझे भी एक बात सुन लो कलेक्टर, वादा किया मैं, एक सरकारी पीपी नियुक्त नहीं है एनसी अभी तक, आपको मैंने कहा था ना, तो आपके बात कब करेगा जब कोई आके और एप्लीकेशन देगा। मैंने इनसे कहा था 15 मिनट में पीपी नियुक्त कर दूंगा, एप्लीकेशन दे दो। हम चला के नहीं करेंगे, चला के वो करेंगे जो हमारे, अगर मान लीजिए आपको जैसे मान लीजिए पता चला विजय सिंह जी को धमकी मिले, मैंने तुरंत एसपी साहब का उसको तुरंत सुरक्षा दे दी। वो जो पहले धमकी मिली सर उनको जो सुनिए, जब पहले जो आपके लड़ना जी का था, अगर हम आए और हमारे ध्यान में आता तो हम तुरंत उनको वापस सुरक्षा देते, हमारे ध्यान में नहीं, उनको सुरक्षा थी और उन्होंने वापस सरेंडर कर दिया, हमारे ध्यान में नहीं। धमकी मिली है, हटाई गई उनकी, नहीं हटाई नहीं की है, सुनिए तो आप एक बार मिल लेते हमसे कि भाई इनकी सुरक्षा हटा दी, इनको दोबारा दे दी, एक बार तो हमें बताते भाई, हमें तो नहीं मालूम, नए आए थे हमको। सर ये 8-10 इंटरनेशनल कॉल सेम नंबर से कॉल, मैंने कुछ ज्यादा जाके पुलिस में नहीं बोला, सीपी साहब से मैंने बात करी 2 बार करी, जो बिरजू जाट जोसेफ से करी, उन्होंने यहाँ पूर्व आपकी ये नहीं हुई थी जब तक कलेक्टर एसपी नहीं लगाई गई थी सीजन में, तो नागौर जिले को लगाया बोला गया। उसके बाद में अभी मैं कल जाके आया वापस से, मैंने कहा कम से कम 250-300 कॉल,
उन्होंने बोला एसपी साहब से भी बात करेंगे और डिप्टी साहब कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे। मुझे गन के लाइसेंस के लिए 2 साल हो गए, मैं नहीं मांग रहा मुझे यहाँ कोई इसके लिए मैं आया हूँ, मुझे नहीं चाहिए लाइसेंस। बात है संवेदनशीलता कितनी है, सीरियसनेस कितनी है। सरकार ये तो मैं एक चीज को सीरियस नहीं लेता, मैं पूरे देश में घूमता हूँ, मुझे मालूम है जो मारने वाला वो मारेगा, मेरा गनमेन में मिल जाएगा तो वो अपनी छाती में नहीं खाएगा, वो तो कार्रवाई कर सकता है, उससे कोई अपराधी डर सकता है। पर सरकार वो डर वाला माहौल जो यहाँ है उसको कम तो किया जा सकता है, उसको डाइल्यूट किया जा सकता है। ये जनता में डर का भारी माहौल है यहाँ आप लोग पे। इसीलिए हम कह रहे थे कि आप दोनों चल के 5 मिनट ले लो, आप ले तो ठीक हम है। लोग अगर वहां यहाँ आए ना तो सिर्फ आप लोगों को और हम लोग हर उस जगह जाते हैं जहां पब्लिक हमारे को एक्सपेक्ट करती है कि कलेक्टर एसपी को वहां होना। और आप भरोसा रखिए ये एक्सेप्शनल केस है। अगर कोई बाहर बैठ के अगर कोई न्यूसेंस कर रहा है ना, अब वो न्यूसेंस मिलेगी जब बाहर से ही इंटरनेशनल मैटर अपने देश में होता तो अभी तक कार्रवाई हो चुकी है। हमने सरकार को इस पूरे से वाकिफ करवा दिया है और सरकार के हाईएस्ट लेवल के ऊपर इस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। कुछ प्रोसेस होता है जिसमें टाइम लगता है इंटरनेशनल लेवल पे, उस पर टाइम लग रहा है और इन सब चीज़ों को मेरे हिसाब से आउट नहीं करना चाहिए। सरकार को थोड़ा सा हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि हम जितना हो सकेगा पुलिस और प्रशासन से हम आपके साथ खड़े हैं, आंच भी नहीं आने देंगे, पूरी कोशिश करेंगे। और इस तरह देखिए धमकी आना फोन पर कोई भी आके फोन तो कोई भी करे, है ना, कोई भी आदमी बाहर से फोन कर किसी से भी करवा देगा, कर देगा, इस पे तो किसी का कोई जोर नहीं है। लेकिन हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि उस तरह की कार्रवाई हम नहीं होगी सर इसमें पूरा भरोसा दिलाते हैं। आज रही बात उसकी, आप लोग खुद समझदार हैं कि पुलिस और प्रशासन जब आप लोगों के लिए 24 घंटे खड़ा है, हम दोनों ही एसपी और मैं करीबन 14-15 घंटे डेली काम करते हैं। अब रात 8-9 बजे तक आप कोई भी आता है पूछ लिया